आने वाली ज़िंदगी में हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से उस्तवार करनी चाहिए। हम महज अरबी मदारिस में तालीम हासिल करके अपनी ज़िंदगी को महदूद कर लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ज़रूरी है कि हमें आगे बढ़ करके आने वाली मंजिल पर हमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि तालीम एक ऐसी शय है जहाँ पर उजाला है, जिसके बाद तालीम है वहाँ रोशनी है, और जिसके बाद तालीम नहीं है वहाँ पर जहालत है, वहाँ पर अंधेरा है। अंग्रेज़ी राइटर ने लिखा था हमारे साहब, एजुकेशन इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। तालीम समाज का आईना है। अब इस तालीम के आईने में हम अपने को किस तरीके से उस्तवार करें, इसकी रोशनी हम किस तरीके से बढ़ाएं कि पूरा समाज मुनव्वर हो जाए। इल्म हासिल करने के जो तरीके बताए गए हैं, ख़ास तरीके से जो बच्चे इंटर पास कर चुके हैं, जो बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इंटर पास करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को उस्तवार करेंगे और हमें एक ऐसी मंजिल मिल जाएगी जिसको हम खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। जो भी लड़के इंटरमीडिएट साइंस साइड से पास हैं उनका एक अलग रुख है। जो लड़के आर्ट साइड से पास हैं, जो कॉमर्स से हैं, कॉमर्स से इंटर पास किए हैं, उनका एक अलग शोबा है। हर एक तालीम हासिल करने की, हर एक विषय की, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है। मिसाल के तौर पर अगर हम साइंस पीसीएम ग्रुप से पास हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर इस तरीके से हम इंटर पास हैं तो हमें आगे बढ़ के क्या करना चाहिए, यही 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगरचे हम कक्षा 12 पास करने के बाद, कक्षा 12 पास करने के बाद अगर हमारा साइंस ग्रुप है, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी इंटर में अगर हमारा ये तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो हमें इंटर के बाद क्या करना चाहिए, उसके जो शोबे हैं कि बीएससी बीए करने के बाद 4 शोबे आते हैं। बीएससी करने के बाद आप नीट के द्वारा एमबीबीएस भी कर सकते हैं, बीएचएमएस भी कर सकते हैं और मास्टर डिग्री एमडी कर सकते हैं। आगे बढ़कर उसी मंजिल में हम बीडीएस और एमडीएस भी कर सकते हैं। एमबीबीएस से आगे बढ़ कर के एमडी और एमएस भी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नर्सिंग भी कर सकते हैं। कब? जब हमारा इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा तब। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं वो भी ख़ास तरीके से सुने। आगे बढ़ कर के बीएलटी कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, और बीएससी बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, अगर ये हमारा सब्जेक्ट बीएससी में है तो हम आगे बढ़ कर के एमएससी, एमफिल, पीएचडी कर सकते हैं, और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ये पीसीबी ग्रुप की बात है। आगे बढ़ कर के अगर हमारा कॉमर्स साइड है, यानी अगर हमने इंटर में कॉमर्स लिया है, अब हमारी क्या कैटेगरी बनती है, बीए करने में हम सीए कर सकते हैं। आजकल ज़माना सीए का बहुत बड़ा है। अगर आप सीए कर सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, तो हमको जॉब बहुत ही आसानी से मिल सकती है, क्योंकि हर शोबे में सीए की ज़रूरत होती है। सीए के अलावा बीकॉम करने के बाद हम एमबीए और बीबीए, एमबीए, सीएस फाउंडेशन, बीसीए, बीआर्च, बीएड, डीएड भी कर सकते हैं। ये आपका कॉमर्स ग्रुप हो गया। कॉमर्स के बाद एक शोबा हमारा आता है इंटर के बाद, स्ट्रीम विद पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अभी मैंने पीसीबी की बात थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, अब पीसीएम की बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर हमारा इंटर में भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और मैथ है, यानी गणित है, फिर आगे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं, आप एनडीए की परीक्षा दे सकते हैं। एनडीए करने के बाद आप आर्मी में जॉब मिल सकता है, और बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग, आजकल आर्ट की तमाम वैकेंसियाँ आ रही हैं, उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर बीएड करके आप टीचर बन सकते हैं। डायरेक्ट 2 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, बीसीएस, बीसीए,
BSc करके आप MCA, MCS, MCH और MBA कर सकते हैं। आगे बढ़ कर के आप डायरेक्ट आप होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं। तमाम होटल में मैनेजमेंट का काम होता है। इस तरीके से अभी ये बहुत बड़ी मंजिल है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इतना कहने का फ़र्ज़ यह है कि तालीम हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस मकसद के लिए हम आगे बढ़ें हमें उसका जुनून होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हमें सिविल की तैयारी करना है तो हमें इंटर पास करने का पहले फाउंडेशन करने का एक जुनून पैदा हो जाना चाहिए कि हमें इस मंजिल तक पहुंचना है। और जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के लिए हमें जुनून पैदा हो जाएगा उस मंजिल को हासिल करने के लिए हमें कामयाबी और कामरानी हमारी फतह के कदम चूमेंगे। कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। हम हिम्मत न हारें और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करें और जुनून करें, क्योंकि तालीम बेहद ज़रूरी है। तालीम नहीं हासिल करेंगे तो आप जाहिल रह जाएंगे, और जाहिल रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी एकदम अंधेरी हो जाएगी और हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब व कामरान नहीं कर सकते। और क्या अर्ज़ करूँ, तमाम उलमा हज़रात सारी चीज़ें बयान कर सकते हैं। बस एक कता रूहुल्लाह मूसवी ख़ुमैनी साहब के लिए, चूँकि आज उनकी रहलत की तारीख़ है, तो चाहता हूँ उनको भी एक कता से उनको खराज अक़ीदत पेश करूँ कि शाह ईरान का पाबंद जफ़ा था लेकिन, शाह ईरान का पाबंद जफ़ा था लेकिन बाखुदा अज़्म ख़ुमैनी का भला हो के रहा। कार्टर, रेगनो, सद्दाम ने भी देख लिया पहलवी तख्त का अंजाम बुरा हो के रहा। जाएंगे कहाँ बच के हरीफान ख़ुमैनी, बादे हैं कफन सर पे गुलामान ख़ुमैनी, बादे हैं कफन सर पे गुलामान ख़ुमैनी। ईरान के हर तिफलो जवां के हैं ये नारे, छूटे न कभी हाथ से दामान ख़ुमैनी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफ़िज़।